मौलाना आज़ाद कॉलेज नए ढंग से यूजीसी के नियमावली को दरकिनार करते हुए नियुक्ति की गई। पोस्ट बेच दिए गए, 3 उर्दू के पोस्ट और 1 हिस्ट्री का पोस्ट। 100 रुपये डीडी लेकर फॉर्म फिलअप करवाया 2019 में। के आलोक में आपने क्या कार्रवाई चला है कि कुछ जेपीएससी के मेंबर भी इसमें संलिप्तता थी। सब लोगों ने वो फॉर्म फिलअप किया और रांची यूनिवर्सिटी ने सभी का एपीआई स्कोर जारी किया है। उर्दू रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन मुसाफिर खाना अंजुमन प्लाजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोहम्मद इकबाल तनवीर, मजहर, शगुफ्ता बानो और आसमा परवीन शोधार्थी ने कहा कि मौलाना आज़ाद कॉलेज रांची में लेक्चरर की बहाली के लिए 2016, 2019 और 2022 में विज्ञापन निकाला गया। 2022 का विज्ञापन में कई छात्रों ने 500 का फीस देकर एप्लीकेशन दिया, लेकिन बिना एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किए मौलाना आज़ाद कॉलेज कमेटी ने मनमानी तरीके से 3 लोगों को उर्दू में और 2 लोगों को इतिहास विषय में लेक्चरर की बहाली कर दी। आगे भी जितनी पद है उन्हें बेचने की तैयारी मौलाना आज़ाद कॉलेज कमेटी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम लोगों ने मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखा, रांची विश्वविद्यालय कुलपति को चिट्ठी लिखा गया और जेपीएससी के अध्यक्ष से मिलकर शिकायत की गई। इस तरह की बहाली को रोका जाए। उन लोगों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे अखबार में विज्ञापन निकालकर 3 लोगों को फॉर्म भराया गया। उन्हीं तीनों का मेरिट लिस्ट तैयार कर उन्हें बहाल करने के लिए आगे फाइल बढ़ाया गया और सिंडिकेट से भी पास हो गया। उन्होंने कहा कि 2022 के विज्ञापन कॉलेज के वेबसाइट में और रांची विश्वविद्यालय के वेबसाइट में भी नहीं डाला गया। उर्दू रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन के बैनर तले आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका एक मकसद है कि मौलाना आज़ाद कॉलेज में मनमाने ढंग से यूजीसी के नियमावली को दरकिनार करते हुए नियुक्ति की गई और खुले बातों पर अगर मैं कहूँ तो वो पोस्ट बेच दिए गए, 3 उर्दू के पोस्ट और 1 हिस्ट्री का पोस्ट। जो 4 पोस्ट है वो हम लोगों ने अखबार के माध्यम से देखा कि सिंडिकेट ने इसे अप्रूवल दिया दिनांक 20/12/2024 के अखबार में कि 4 लोगों को अप्रूवल दिया जाता है यूनिवर्सिटी के तहत, जो पूरे मनमाने ढंग से ये पोस्ट बेचा गया है। ठीक है, ये बातें मैं इस बिना पे कह रहा हूँ कि 2016 में एक एडवर्टाइजमेंट आता है मौलाना आज़ाद कॉलेज को लेकर कि इतने पोस्ट वेकेंट है और आप लोग एप्लीकेंट फॉर्म फिलअप करें 100 रुपये ड्राफ्ट के साथ। बहुत सारे बच्चे जो असासा के हैं, जो एलिजिबल थे, वो 100 रुपये डीडी के साथ फॉर्म जमा करते हैं। पुनः 2019 में एडवर्टाइजमेंट आता है कि 500 रुपये डीडी के साथ आप लोग फॉर्म फिलअप करें। बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, और वो दोनों जो एडवर्टाइजमेंट आए थे वो लीडिंग अखबार में आए थे, हिंदुस्तान प्रभात वगैरह में। 2022 में फिर से जो कम सर्कुलेट होते हैं अखबार, उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है जो किसी को प्राप्त नहीं होता है, खासकर हम जैसे एप्लीकेंट को। ठीक है, और वो मनमाने ढंग से नियुक्ति करने के लिए थी और वो हमको लगता है कि सारे अखबार उस दिन खुद ही खरीद लिए गए थे ताकि वो बाज़ार में सर्कुलेट ना हो, क्योंकि वो अखबार की कटिंग आज तक हम लोगों को भी नहीं मिली। और 3 लोगों का ही उर्दू में खासकर उनका फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, उनका ही मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, उन्हें ही आप इंटरव्यू में बुलाया जाता है और उनका स्कोर बनाकर आगे कार्रवाई कर दी जाती है, जो पूरे गुपचुप ढंग से होता है। मगर मैं कॉलेज मैनेजमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो 500 रुपये डीडी लेकर फॉर्म फिलअप करवाया 2019 में, उस एडवर्टाइजमेंट के आलोक में आपने क्या कार्रवाई की? मगर कोई जवाब नहीं मिलता है। ये साफ तौर पर यही बातें हैं कि उस 3 पोस्ट को मनमाने ढंग से दे दिया गया, बेच दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि जिनकी नियुक्ति हुई वो ज़रूरतमंद नहीं होंगे, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हम लोग थे। हम लोग भी इसी तंजीम से जुड़े हुए हैं, इसी शहर के वासी हैं और सारे एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं। ठीक है,
हमारे बीच ये तनवीर भाई है, अपनी बातें रखेंगे भी। ये नेट हैं, JRF हैं, PhD हैं, ठीक है, सारे कुछ इनके पास अवेलेबल था। 2019 का फॉर्म फिलअप करते हैं, मगर इन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाता है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो हमें कॉलेज प्रबंधन से पूछने थे, पर इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आप कॉलेज पहुंचे थे, वहाँ आप लोग की बात हाँ, क्या जवाब मिला वहाँ? मैं बता रहा हूँ। ये 8/9/2022 का लेटर है मेरे पास। सेवा में प्रिंसिपल महोदय, मौलाना आज़ाद कॉलेज रांची। ये जैसे ही हम लोगों को मालूम चला कि अवैध नियुक्ति हो रही है, मैंने पहले एप्लीकेशन कॉलेज में दिया, ठीक है। इसका सारा कंटेंट यहाँ पे मौजूद है, मैं बोलूँ तो पढ़ के सुना दूँ, ठीक है। कि मौलाना आज़ाद कॉलेज रांची में सहायक प्रोफेसर पद पर हो रही अवैध नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त विषय के संबंध में प्रिंसिपल महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना है कि मौलाना आज़ाद कॉलेज रांची एक अल्पसंख्यक कॉलेज है जो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होता है। कॉलेज की अपनी एक प्रबंधन कमेटी है, परंतु प्रबंधन कमेटी द्वारा कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से UGC नियुक्ति नियमावली की अवहेलना कर सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। बिंदुवार नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी। UGC नियुक्ति नियमावली 2018 की पूर्ण रूप से अवहेलना। पूर्व में 2 बार विज्ञापन निकालकर अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए। अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने 500 रुपये DT के साथ आवेदन जमा किए, परंतु उन आवेदनों के आलोक में किसी भी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। तो क्या आप लोग और भी इसमें पुनः कुछ महीने पहले शहर के मामूली अखबार में विज्ञापन दिया गया जो अभ्यर्थियों को प्राप्त ही नहीं हुआ। कॉलेज और विश्वविद्यालय के वेबसाइट में भी कोई विज्ञापन नहीं डाला गया, जबकि नियमावली ये कहती है कि आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट निकाले उसे वेबसाइट में डालना है आपको। कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो सहायक प्रोफेसर बनने की अर्हता नहीं रखते हैं, नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है और सक्षम अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है। ये मैंने कॉलेज को लिख कर दिया, पर कॉलेज ने नियुक्ति प्रक्रिया में रोक लगाने के बजाय उस फाइल को और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और नियुक्ति प्रक्रिया चालू रखी। ये कब दिया था आपने? ये मैंने दिया था 8 तारीख 9वां महीना 2022 को। इस सिलसिले में आप लोगों ने क्या JPSC या रांची यूनिवर्सिटी की तरफ रुख किया? जब वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब मैंने झारखंड लोक सेवा आयोग पत्रांक संख्या 120/2023 19/1/2023 को हम लोगों ने JPSC का रुख किया। JPSC के मेम्बरान से मुलाकात हुई। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम गलत नहीं होने देंगे और जितनी जल्दी हो हम इस पर रोक लगाएंगे, क्योंकि जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है उनका हक बनता है अपना API स्कोर जानने का, उनका हक बनता है इंटरव्यू फेस करने का, उनका हक बनता है मेरिट लिस्ट चेक करने का, ठीक है। और हम गलत नहीं होने देंगे। पर ना जाने JPSC की क्या मजबूरी रही कि मैम जो JPSC अध्यक्ष थी, उनके रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले JPSC ने साइन कर फाइल आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और इसमें जो मालूम चला है कि कुछ JPSC के मेंबर भी इसमें संलिप्तता थी ताकि उन लोगों का किया जाए। अब पैसे और पैरवी का कौन सा खेल चला ये तो हम लोगों को नहीं मालूम, मगर इसके बगैर होना नामुमकिन था। तो इस सिलसिले में रांची यूनिवर्सिटी की VC का क्या रवैया है? हम लोगों ने उसके बाद कुलपति महोदय 29/8/2024 कि जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनके पास शायद नेट एक बहुत बड़ा डिग्री होती है, आप लोग भी जान रहे हैं, लेक्चरर बनने के लिए उन लोगों के पास शायद नेट की डिग्री तक नहीं है, जबकि मेरे पास जो कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हैं वो लोग JRF होल्डर हैं, ठीक है। जो नेट से भी एक पायदान ऊपर होता है JRF, वो JRF होल्डर है। इनको दरकिनार करते हुए जिनके पास नेट की डिग्री नहीं थी उन्हें प्रायोरिटी देते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा रहा है। फॉर्म फिलअप किए थे जी, क्या कहना? कितने लोग होंगे जो उस 2016 अभी हर एक चीज़ मैं बता दूं, आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि अभी कुछ दिन पहले रांची यूनिवर्सिटी ने नीट बेस्ड के लिए एप्लीकेशन जारी किया था, कि एप्लीकेशन दिया था कि फॉर्म फिलअप करें। तकरीबन 175 लोगों ने वो फॉर्म फिलअप किया और रांची यूनिवर्सिटी ने सभी का API स्कोर जारी किया, पूरे 175 लोगों का, ठीक है। तो हम यही डिमांड करते हैं कि API स्कोर सभी का जारी हो, ठीक है, जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, और सबका मेरिट लिस्ट बने और इंटरव्यू में बुलाया जाए। बिल्कुल होना चाहिए। और इसको क्यों नहीं फॉलो किया गया? वक्त रहते हमने प्रॉपर चैनल से, चाहे वो मैनेजमेंट कमेटी मौलाना आज़ाद कॉलेज हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति हों, या फिर झारखंड लोक सेवा आयोग, हर जगह हमने दरख्वास्त के ज़रिए फिज़िकली वहाँ पर मुलाकात करके अपनी बातों को रखी
कि इस प्रोसेस से इसको फॉलो करना चाहिए। इन लोगों ने उन सारी चीज़ों को, इन लोगों इन द सेंस कि मौलाना आज़ाद कॉलेज की जो कमेटी या जिन्होंने भी किया है, उनकी तरफ से ये लापरवाही बरती गई और इन सारी चीज़ों को ताक पे रखकर, ट्रांसपेरेंसी को ताक पे रख के ये काम किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसको बाज़ाब्ता तौर पे शफाफ जो भी एलिजिबल हैं, जो इस अहर्ता को पूर्ण करते हैं, बाज़ाब्ता जिस तरह से अभी रांची यूनिवर्सिटी ने ऐसे ही नीड बेस्ड एप्लीकेशन मंगवाया था, जितने भी कैंडिडेट थे चाहे वो एलिजिबल हो या ना एलिजिबल हो, उन लोगों ने अपना एप्लीकेशन डाला और उस एप्लीकेशन के आलोक में उनकी क्या मैट्रिक टू MA PhD JRF नेट किताबें, आर्टिकल, एवरीथिंग जो भी चीज़ें क्राइटेरिया थी उसके आधार पे उनको मार्किंग की गई और बाज़ाब्ता तौर पे एक लिस्ट बनाकर उसको पब्लिश किया गया ताकि कैंडिडेट ये देख पाए कि हम कितने पानी में हैं, हम उस क्राइटेरिया को कितना % तक फुलफिल करते हैं। और उसके बाद अब आगे की प्रक्रिया होगी, चाहे वो इंटरव्यू हो, सिलेक्शन हो, पेपर वर्क हो, एवरीथिंग। तो ये चीज़ मौलाना आज़ाद ने क्यों नहीं किया? हमारा सवाल यही है कि अगर अल्पसंख्यक का वो है इंस्टीट्यूट, तो जो भी अल्पसंख्यक में आते हैं अदर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, तो यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए। बस हमारी यही दरख्वास्त है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये हो, जो भी हो कैंडिडेट एलिजिबल हो, वो टीचिंग में भी है और नॉन टीचिंग में भी है। पोस्ट खाली रह जाता है लेकिन उस पर चीज़ें नहीं होती हैं। क्या मांग है आपकी तरफ से? फेयर, जाहिर सी बात है, साफ सुथरा, जो लोग कैंडिडेट एलिजिबल है। मांग यही आप कहें कि इसको फिर से ऐड निकाला जाए, फिर से लोग आवेदन करें और जो अहर्ता पूर्ण करते हुए कैंडिडेट वो आए। कोई भी आ सकता है, XYZ कोई भी आ सकता है और सारे पदों पे होना चाहिए। ऐसा